तो दोस्तों कैसे हो आप। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जो कि सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि किसी की जिंदगी की कहानी है। अब वो कौन है वो आपको वीडियो देखते देखते आगे समझ में आ जाएगा। तो अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक अपील, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जहाँ एक क्लासरूम में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और ये सभी स्टूडेंट्स इस सदी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थे। जहाँ इनके कॉलेज के हेड बताते हैं कि मैथमेटिशियंस ने कई सारे बड़े बड़े काम किए, उन्होंने कोड क्रैक किए, एटॉम बॉम्ब बनाया और वर्ल्ड वॉर को खत्म किया, और अब इन्हीं में से किसी को निकलकर उन मैथमेटिशियंस की जगह लेनी है। और इन्हीं लोगों में बैठा होता है जॉन नैश, जो कि इस पूरे कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट मैथमेटिशियन है। और इन सब के बाद इस जगह पे एक वेलकम पार्टी रखी जाती है नए स्टूडेंट्स के लिए, और इस जगह जॉन उसके सामने खड़े शख्स की टाई को देखकर ये समझ जाता है कि आखिर उस टाई पे किस चीज का पैटर्न बना हुआ है। जिसके बाद यहाँ इन सब की जान पहचान होती है, और इसी जगह आता है मार्टिन। और इस जगह मार्टिन भी एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है जो यहाँ आकर के जॉन और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है। लेकिन यहाँ पे जॉन मार्टिन की पब्लिक की हुई 2 रिसर्च के बारे में बताता है, जहाँ वो कहता है कि उसकी रिसर्च में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पहले किसी को ना पता हो। और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन अपने रूम में पहुँचता है और कुछ ही देर बाद वहाँ एक पियक्कड़ आदमी आता है जो कि बताता है कि उसका नाम चार्ल्स है और वो जॉन का रूममेट है। जिसके बाद चार्ल्स जॉन के साथ यहाँ की छत पे चढ़ करके बातें करता है, और यहाँ जॉन बताता है कि वो किस तरह से एक निचले दर्जे से यहाँ तक पहुँचा है और वो खुद को किसी से भी कम नहीं समझता। और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो क्लासरूम और किताबों में फंसकर अपना टाइम नहीं बर्बाद करेगा, क्योंकि इससे इंसान की सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। और इस जगह पढ़ रहे दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए जॉन को एक नया आइडिया चाहिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ जॉन की कोई भी पहचान नहीं होगी। और इस जगह जॉन और चार्ल्स की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके अगले दिन जॉन यहाँ कबूतरों को देख रहा होता है कि कौन सा कबूतर किस तरफ दाना चुगने के लिए मुड़ेगा। तभी यहाँ पे मार्टिन जॉन को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद जॉन यहाँ पे मार्टिन के साथ वो बोर्ड गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और उस गेम को खेलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे जॉन उस वक्त हैरान हो जाता है जब मार्टिन जॉन को हरा देता है, और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर लाइब्रेरी में बैठ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे चार्ल्स आकर के जॉन को क्लब में लेके जाता है, और इस जगह जॉन के दोस्त उसे एक लड़की से बात करने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस जगह जॉन उस लड़की से जिस तरह से बात करता है वो उसे पसंद नहीं आता, और वो लड़की जॉन को एक थप्पड़ लगा करके यहाँ से चली जाती है। जिस बात से यहाँ सभी जॉन के ऊपर हंसने लगते हैं और साथ ही चार्ल्स भी उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन इस बात से जॉन बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। जिसके अगले दिन जॉन की यूनिवर्सिटी के हेड या फिर कहा जाए कि प्रिंसिपल आकर के जॉन को रोकते हैं, और यहाँ वो उससे कहते हैं कि जॉन जब से यहाँ आया है उसने आज तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की, और ना ही उसने अभी तक की अपना काम शुरू किया है। जबकि उसके साथ पढ़ रहे दूसरे स्टूडेंट्स ने 2-2 बार अपने पेपर पब्लिश कर दिए हैं, और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जॉन जो चाह रहा है उसे उस तरह की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और इस साल उसका नाम यहीं रोक दिया जाएगा। जिसके बाद जॉन अपने प्रिंसिपल से और मोहलत पाने के लिए उनके पीछे पीछे कैफे तक की आता है, जहां वो देखता है कि एक पुराने प्रोफेसर की टेबल पे वहां मौजूद कई सारे और बड़े बड़े प्रोफेसर उसकी टेबल के ऊपर अपने पेन छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। और यहाँ जॉन के प्रिंसिपल बताते हैं कि ये एक सम्मान है जो किसी के अलग काम के लिए उसे मिलता है, और वो जॉन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जॉन पागलों की तरह अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने में जुट जाता है, और वो कई दिनों तक इसी में जूझा रहता है। जिसके बाद चार्ल्स यहाँ आकर के जॉन को खाना खाने चलने के लिए कहता है, क्योंकि जॉन यहाँ कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं आया था। लेकिन यहाँ जॉन कहीं भी जाने से मना करता है, और चार्ल्स जबरदस्ती उसे यहाँ से ले जाने लगता है, जिस चक्कर में इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। और यहाँ जॉन चार्ल्स को धक्का देकर के गिरा देता है, और इस जगह चार्ल्स कहता है कि जॉन के सवालों के जवाब इस 4 दीवारी में नहीं बल्कि बाहर हैं। और उसकी इस बात को समझते हुए जॉन यहाँ वापस उसी क्लब में जाता है, और इस क्लब में आज भी वही लड़की आई हुई थी।
और साथ ही यहाँ पे जॉन के बाकी दोस्तों को भी वो लड़की पसंद थी, जिस पर जॉन यहाँ कहता है कि अगर वो सभी एक ही लड़की के पीछे जाएंगे तो वो सब एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, लेकिन अगर इससे अलग ये सभी उस लड़की के दोस्तों के पीछे जाएं तो ये सभी जीतेंगे और इन सभी के साथ एक लड़की होगी। जिसके बाद यहाँ जॉन का दिमाग चलता है और वो यहाँ अपना नया आइडिया बताता है, जहाँ वो कहता है कि एडम स्मिथ ने कहा था कि बेस्ट रिजल्ट तब आते हैं जब आदमी वो करे जो उसके लिए बेहतर हो। लेकिन यहाँ जॉन इसके आगे अपनी बात जोड़ते हुए कहता है कि बेस्ट रिजल्ट तब मिलते हैं जब आदमी वो करे जो उसके लिए भी अच्छा हो और साथ ही उसके ग्रुप के लिए भी। और यहाँ वो अपने आइडिया को गवर्निंग डायनामिक्स कहता है। जिसके बाद वो जी जान लगा करके अपने पेपर्स को तैयार करता है और फिर अपने प्रिंसिपल को दिखाता है। और यहाँ जॉन के प्रिंसिपल को उसका आइडिया काफी पसंद आता है और वो कहते हैं कि जॉन का आइडिया सच में सबसे अलग है और ये पूरी तरह से गेम चेंजर है। और यहाँ वो बताते हैं कि व्हीलर लैब में 2 लोगों की टीम चाहिए, तो जॉन अपने साथ 2 लोगों को ले जा सकता है। तो जॉन यहाँ सॉल और बेंडल को अपने साथ रखने को कहता है। जिसके बाद ये सभी जश्न मनाते हैं, जहाँ मार्टिन भी आता है और वो काफी सीरियस था, जिसे देख करके जॉन सोचता है कि ये इस जगह जरूर लड़ने वाला है, क्योंकि मार्टिन को भी यही प्लेसमेंट चाहिए थी जो जॉन को मिली, यानी कि जॉन को यहाँ मार्टिन की जगह मिल गई थी। लेकिन मार्टिन यहाँ आकर के इनके साथ काफी खुश होता है। और उसके बाद हम देखते हैं 5 साल बाद का समय, यानी कि 1954, और इस जगह जॉन को पेंटागन बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ आर्मी वालों का मानना था कि रूसी अमेरिका के अंदर कोई खुफिया काम कर रहे हैं और वो यहाँ कोड्स में बात कर रहे हैं, जिन्हें क्रैक करने के लिए इस जगह जॉन को बुलाया गया था। जिसके बाद आर्मी वाले जॉन को अपना डाटा देते हैं ताकि जॉन उन कोड्स को आसानी से क्रैक कर सके। लेकिन जॉन उनके दिए किसी भी डाटा के बिना उन कोड्स को कंप्यूटर पे देखता है और उन्हें काफी आसानी से क्रैक कर लेता है, जिसे देखकर आर्मी वाले काफी हैरान होते हैं। और इस जगह जॉन मैप पर कुछ जगहें पॉइंट आउट करता है। वहीं जॉन की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो कि जाली के पीछे से जॉन को देख रहा होता है। जिसके बाद जॉन यहाँ उन आर्मी वालों से पूछता है कि सर, आखिर रूसी इस जगह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आर्मी वाले उसे कुछ नहीं बताते और जॉन को वहां से भेज देते हैं। जिसके बाद जॉन अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसके दोस्त अभी भी उसके साथ काम कर रहे थे, यानी कि सॉल और बेंडल। और साथ ही जॉन इस जगह MIT के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। जिसके बाद जॉन अपनी क्लास पहुंचता है और इस क्लास में पहुंचते ही सड़क के ऊपर काम शुरू हो जाता है, जिससे कि काफी शोर होता है। तो जॉन इस जगह इस क्लास में एक लौती खुली हुई खिड़की को बंद कर देता है, जिससे कि क्लास में काफी गर्मी होने लगती है। जिसके बाद यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या वो एक खिड़की खुली छोड़ सकते हैं, जिस पर जॉन कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये लोग उसकी आवाज साफ सुने। और उसके बाद जॉन ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपना काम करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की उठती है और वो खिड़की खोल देती है, जिससे कि कमरे में वापस काफी शोर होने लगता है। लेकिन वो लड़की बाहर काम कर रहे मजदूरों से कहती है कि क्या वो कुछ देर के लिए अपना काम रोक सकते हैं, जिस पर वो मजदूर मान जाते हैं और अपना काम बंद कर देते हैं। और ये चीज देखकर यहाँ पे जॉन भी काफी खुश होता है कि एक प्रॉब्लम के दूसरे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जिसके बाद जॉन यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स को बोर्ड पर एक प्रॉब्लम दे करके चला जाता है, जो कि उन्हें होमवर्क में सॉल्व करनी थी। जिसके बाद रात में जॉन अपने ऑफिस से बाहर आता है और जॉन को यहाँ वही आदमी मिलता है जो यहाँ अपना नाम विलियम पैचर बताता है। और यहाँ वो अपना कार्ड दिखाता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का था। और यहाँ पैचर जॉन को एक सीक्रेट लोकेशन पे लेके जाता है, जहाँ वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएस ने जर्मनी की एक फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया, जहाँ वो एक पोर्टेबल न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। लेकिन यूएस मिलिट्री के वहाँ पहुँचने से पहले ही यूएसएसआर ने उस जगह से सारा सामान निकाल लिया। और इस वक्त वो बॉम्ब रूसी मिलिट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम न्यू फ्रीडम है उसके पास है, और वो उस बॉम्ब को अमेरिका के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता है। और साथ ही पैचर ये भी बताता है कि वो बॉम्ब इस वक्त अमेरिका के अंदर आ चुका है और इस जगह न्यू फ्रीडम के एजेंट्स आपस में न्यूज़पेपर के जरिए कोड्स में बात कर रहे थे। और यहाँ जॉन का काम उन्हीं कोड्स को क्रैक करना था, क्योंकि पैचर कहता है कि जॉन इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर है, तो वो इस काम को काफी तेजी से कर सकता है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर जॉन ने किसी को इस काम के बारे में बताया तो खुफिया जानकारी शेयर करने के जुर्म में उसे जेल भी हो सकती है। और साथ ही यहाँ पे पैचर जॉन के बायोमेट्रिक और उसकी बॉडी में एक चिप इम्प्लांट करके उसे एक जासूस बना देता है। जिसके बाद जॉन अपने काम में जुट जाता है। जिसके अगले दिन जॉन के ऑफिस में वही लड़की पहुंचती है और वो बताती है कि जॉन आज क्लास लेने नहीं आया।
इस वजह से वो खुद यहाँ आ गई और यहाँ वो जॉन को वही प्रॉब्लम दिखाती है जो कि उसने सॉल्व कर ली थी, जिसे देखकर जॉन बताता है कि इसका सोल्यूशन तो ठीक है लेकिन इस सवाल का ये जवाब बिल्कुल भी ठीक नहीं, और वो यहाँ उसके जवाब को गलत बता देता है और उस लड़की से जाने को कहता है। लेकिन वो लड़की यहाँ से जाती नहीं और साथ ही वो जॉन को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसपे कुछ देर सोचते हुए जॉन कहता है कि वो फ्राइडे को 8 बजे आकर के उससे मिलेगा। जिसके बाद जॉन उस लड़की का नाम पूछता है जो कि बताती है कि उसका नाम अलीसिया है। जिसके बाद जॉन अलीसिया के साथ एक बहुत ही बड़ी पार्टी में जाता है जहाँ ये दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही रोज मिलने लगते हैं और इन सब के साथ ही साथ जॉन अपना काम भी करता रहता है। जिसके बाद एक दिन जॉन उन्हीं कोट्स को ढूंढ रहा था और यहाँ अचानक उसे सब कुछ समझ में आने लगता है और उसे उन न्यूज़पेपर के अंदर कोड्स दिखने लगते हैं। जिसके बाद जॉन उन सभी कोड्स को क्रैक करके उनमें छुपी लोकेशन को मार्क करके एक फाइल बना देता है और उसे ले जाकर के उसी सीक्रेट जगह पे एक लेटर बॉक्स के अंदर डाल देता है। वहीं एक दिन जॉन बाहर बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है जो कि उससे बात करने लगती है और तभी जॉन की नज़र चार्ल्स पे पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और गले से लगा लेता है। और यहाँ पे चार्ल्स बताता है कि ये उसकी भांजी है क्योंकि चार्ल्स की बहन एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई और इसके पिता इस लायक नहीं कि इस बच्ची को संभाल पाए, तो उसे ही इस बच्ची को संभालना है। जिसके बाद जॉन चार्ल्स से कई सालों बाद मिला था तो वो यहाँ बैठ करके उससे कई सारी बातें करता है और इस जगह जब चार्ल्स जॉन से उसके काम के बारे में पूछता है तो जॉन यहाँ बताने से इनकार कर देता है, जिससे कि चार्ल्स को समझ में आ जाता है कि ये कोई टॉप सीक्रेट वाला काम है। साथ ही यहाँ पे जॉन चार्ल्स को अलीसिया के बारे में भी बताता है, जिसे सुन करके चार्ल्स यहाँ पे काफी खुश होता है। जिसके बाद जॉन अलीसिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए अलीसिया यहाँ पे मान जाती है और ये दोनों शादी करके सेटल हो जाते हैं। और इन सब के साथ साथ जॉन उस बॉम्ब को ढूंढने का काम भी जारी रखता है। वहीं एक दिन जॉन उसी सीक्रेट लोकेशन पे वो फाइल रखने जाता है तो वहाँ पे अचानक पैचर अपनी कार लेके आ जाता है और यहाँ वो जॉन से उसकी कार में जल्दी से आने को कहता है और यहाँ वो जॉन को बताता है कि रूसियों को पता चल गया है कि जॉन उनके लिए काम कर रहा है, तो इस वक्त वो जॉन को मारना चाहते हैं। और तभी इनकी कार के ऊपर यहाँ पे अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि जॉन काफी डर जाता है। लेकिन यहाँ पे पैचर उन लोगों को मार करके जॉन की जान बचा लेता है। लेकिन जॉन अब इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुका था, जो कि घबराया हुआ अपने घर पहुँचता है और खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। वहीं अलीसिया भी जॉन की ये हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और इस हादसे से जॉन इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो अपनी क्लास में भी काफी परेशान रहता था और उसका ध्यान उसकी क्लास में नहीं था। जिसके बाद एक दिन जॉन को पैचर मिलता है, जो कि जॉन को एक रूम में ले जाकर के उससे बात करता है और यहाँ वो जॉन से कहता है कि उसे अपना काम शुरू करना होगा क्योंकि ये लोग बस उस बॉम्ब तक पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन जॉन यहाँ पे मना कर देता है, ये कह करके कि अब वो इस काम को नहीं करेगा और साथ ही अब इनके हालात बदल गए हैं और वो अब बाप बनने वाला है। जिस पर यहाँ पैचर कहता है कि जॉन इस बात को ना भूले कि रूसियों को पता है कि जॉन किसके लिए काम कर रहा है, तो अगर यूएस मिलिट्री ने उसका साथ छोड़ दिया तो रूसी उसे मार देंगे। यहाँ तक की बात उसकी फैमिली तक की भी आ सकती है। जिसके बाद मजबूर होकर जॉन को पैचर के लिए काम करना ही पड़ता है, जिससे कि जॉन की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। यहाँ तक कि वो इतना डरने लगा था कि अपने घर की लाइट्स तक की ऑफ रखता था। साथ ही अब वो अलीसिया से अपनी माँ के घर जाने को कहता है, लेकिन अलीसिया इस बात के लिए मना कर देती है, तो जॉन यहाँ जबरदस्ती उसे अब उसकी माँ के घर जाने को कहता है। और जॉन की ऐसी हालत देख के अलीसिया यहाँ किसी को कॉल लगाती है, जिसके अगले दिन जॉन को काफी सारे बड़े बड़े लोगों के बीच एक लेक्चर देना था, जिसमें कई सारे लोग आए थे और इस जगह पर चार्ल्स भी आकर के जॉन से मिलता है। और यहाँ जॉन चार्ल्स को बताने की कोशिश करता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और उसे चार्ल्स की मदद चाहिए, और पूरी बात करने से पहले ही यहाँ के लोग उसे लेक्चर के लिए बुला ले जाते हैं। जिसके बाद जॉन का लेक्चर शुरू होता है और कुछ देर बाद इस जगह पे सूट बूट और हैट में कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देख करके जॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपना लेक्चर बीच में ही छोड़ करके भाग जाता है। और यहाँ वो सूट बूट वाले भी जॉन का पीछा करते हैं और जॉन इस जगह से बाहर भागने लगता है, लेकिन वो लोग बाहर आकर के जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो यहाँ उसे पकड़ लेते हैं। और इस जगह चार्ल्स और उसकी भांजी भी थी, जहाँ चार्ल्स की भांजी जॉन की तरफ भागती है, लेकिन चार्ल्स उसे पकड़ लेता है। और इस जगह जॉन चार्ल्स को देख करके उसे यूएस मिलिट्री में कॉल करने को कहता है, क्योंकि ये सब रशियंस थे और ये लोग यहाँ उसे धोखे से पकड़ने आए हैं।
लेकिन यहाँ पे चार्ल्स उसे हैरान परेशान नजरों से देखता रहता है और ये लोग यहाँ जॉन को बेहोश करके ले जाते हैं, जिसके बाद जॉन खुद को एक कुर्सी पे बंधा पाता है, जहाँ उसके सामने एक आदमी होता है जो कि बताता है कि उसका नाम डॉक्टर रोजेन है और वो एक साइकेट्रिस्ट है। और इस टाइम जॉन एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है और इस जगह जॉन कहता है कि वो यूएस मिलिट्री के लिए कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे वो डॉक्टर जॉन से पूछता है कि वो क्या करता है, तो जॉन बताता है कि पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। और ये कहकर जॉन यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर गिर जाता है, जिसके बाद जॉन की नज़र यहाँ पे चार्ल्स पे पड़ती है जो कि इस जगह सोफे पे बैठा हुआ था और उसे इस जगह बैठा देख करके जॉन समझ जाता है कि इन सब में चार्ल्स भी मिला हुआ है और वो यहाँ पे उसे धोखेबाज और गद्दार बोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो साइकेट्रिस्ट आता है और वो जॉन से पूछता है कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। तो जॉन यहाँ बताता है कि वो चार्ल्स से बात कर रहा है जो कि यहाँ सोफे पे बैठा है और इस जगह वो साइकेट्रिस्ट कहता है कि इस जगह तो कोई भी नहीं बैठा। जिसके बाद यहाँ जॉन को बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर अलीसिया से बात करता है और यहाँ वो जॉन के काम के बारे में उससे पूछता है। तो यहाँ वो बताती है कि उसका काम टॉप सीक्रेट है। जिसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि जॉन किसी विलियम पैचर के बारे में बात कर रहा था जिसे वो जानता है, जो कि यूएस मिलिट्री और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में काम करता है। तो इन्हें सबसे पहले विलियम पैचर को ढूंढना होगा, जिसके लिए इन्हें पूरी जानकारी चाहिए। जिस पर अलीशिया को लगता है कि ये डॉक्टर उससे जॉन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर बताता है कि जॉन को लगता है कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि रूसी एजेंट है। और साथ ही यहाँ पे वो डॉक्टर ये भी बताता है कि जॉन का एक इमेजिनरी दोस्त है जिसका नाम चार्ल्स है, जिसे सुन करके यहाँ पे अलीसिया कहती है कि चार्ल्स कोई धोखा नहीं है बल्कि वो सच में है। तो यहाँ पे वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुमने कभी चार्ल्स से बात की या फिर तुमने उससे कभी देखा हो। तो यहाँ पे अलीसिया कहती है कि वो शहर से बाहर रहता है, तो उससे अलीसिया की कभी भी बातचीत या फिर मुलाकात नहीं हुई। जिसके बाद यहाँ पे वो डॉक्टर बताता है कि उसने जॉन की उस यूनिवर्सिटी में कॉल की थी और यहाँ उसे पता चला कि जॉन के रूम में उसका कोई भी रूममेट नहीं था बल्कि जॉन अकेला ही था। यानी कि अभी तक की हमने जितना भी चार्ल्स को देखा वो सिर्फ एक धोखा था, कोई असली इंसान नहीं। और यहाँ वो डॉक्टर बताता है कि जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें लोगों को भ्रम होने लगता है और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है उसमें हकीकत और भ्रम को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या विलियम पैचर असली है या नकली, इस बात का पता लगाने के लिए अलीसिया जॉन के ऑफिस में पहुंचती है और उसके ऑफिस की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ऑफिस में चारों तरफ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर की कटिंग चिपकी हुई थी हजारों की तादाद में। और यहाँ जॉन के वो दोस्त बताते हैं कि उन्होंने जॉन का एक बार पीछा किया था, तो वो उस जगह को जानते हैं। जिसके बाद अलीसिया उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे कोई भी नहीं था और यहाँ पे पहुंच के अलीसिया उस मेल बॉक्स को चेक करती है और यहाँ से सीन सीधा हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ अलीसिया जॉन से मिलने जाती है। जिसके बाद जॉन आकर अलीसिया से मिलता है और यहाँ वो उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद जॉन यहाँ अलीसिया के कानों में अपना प्लान बताने लगता है। वो अलीसिया से कहता है कि ये सब रूसी जासूस हैं और अलीसिया को जाकर के विलियम पैचर को ढूंढना होगा। सिर्फ एक वही आदमी है जो जॉन को इस जगह से निकाल सकता है। जिसके बाद अलीसिया जॉन के सामने वो सारी की सारी फाइलें रख देती है जिसे अभी तक की किसी ने छुआ भी नहीं था। और यहाँ वो जॉन को बताती है कि कोई भी विलियम पैचर नहीं है और ना ही जॉन कोई अमेरिकी जासूस है। ये सब कुछ उसके दिमाग का एक धोखा है, सब कुछ भ्रम है और जॉन को इस धोखे से बाहर निकलना होगा। और ये सब देखकर और जानकर जॉन को सब कुछ समझ में आने लगा था, जिससे कि उसे एक बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। यानी खुद ही सोचो, कुछ लोग जिनके साथ आपने सबसे अच्छा टाइम बिताया हो और उनके साथ आपकी सबसे अच्छी मेमोरीज हो और एक दिन आपको पता चले कि आपकी वो सारी मेमोरीज झूठी हैं, क्योंकि वो लोग असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ आपकी सोच में है। और यही हाल इस वक्त जॉन का हुआ था। जिसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में जॉन का ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि जॉन को हफ्ते के 5 दिन इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे और ये इलाज अगले 10 हफ्तों तक की चलता रहेगा। जिसके बाद हम 1 साल बाद का समय देखते हैं, जहां अब जॉन काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी वो दवाइयां लेनी पड़ रही थी। साथ ही अब अलीसिया घर को संभाल रही थी और वो बाहर जॉब कर रही थी और इसके अलावा
अब इनका एक छोटा बेबी भी था। लेकिन जॉन अभी भी उन बातों से उभरा नहीं था, जिस वजह से जॉन और अलीसिया का रिश्ता भी खराब होने लगा था और इनके बीच खटास आने लगी थी। और साथ ही इन दवाइयों की वजह से जॉन अपनी इक्वेशन और मैथ पर भी काम नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद एक दिन अलीसिया जॉन को दवाई दे करके अपने रूम में सोने चली जाती है और यहाँ पे जॉन उस दवाई को खाने की बजाय ड्रॉर में डाल देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जॉन कई दिनों से दवाइयाँ नहीं ले रहा था, जिसके बाद अचानक से उसे फिर से न्यूज़पेपर के अंदर वही कोट्स दिखने लगते हैं और यहाँ जॉन के घर पे उसे किसी के होने का एहसास होता है और जॉन उस शख्स का पीछा करता है और पीछा करते हुए जॉन जंगल तक की पहुंचता है और इस जगह जॉन के सामने आता है विलियम पैचर, जिसे देख करके जॉन पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वो पैचर से कहता है कि पैचर सिर्फ जॉन की सोच का एक हिस्सा है, वो सिर्फ उसकी सोच है, हकीकत नहीं। जिस पर पैचर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं जीती जागती हकीकत हूँ और हाँ, हमने तुम्हें खो दिया था लेकिन हमने बड़ी ही मेहनत से तुम्हें दोबारा ढूंढा है और तुम्हें अपना काम फिर से शुरू करना होगा क्योंकि वो बॉम्ब इसी इलाके में आ चुका है। जिसके बाद जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करवाया जहां तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं। जिस पर पैचर कहता है कि उस जैसों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता और न ही कहीं पे कोई नाम होता है। जिसके बाद पैचर यहाँ पे जॉन को एक अलग ही जगह पे लेके जाता है जहाँ कई सारे लोग थे जो उस बॉम्ब को ढूंढ रहे थे। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं जहाँ जॉन अपने बेटे को नहलाने के लिए कहता है, जिस पे अलीसिया मान जाती है और जॉन अपने बेटे को लेकर के चला जाता है। वहीं अलीसिया बाहर सूख रहे कपड़ों को उठाने आती है जहां उसे स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब अलीसिया स्टोर रूम के अंदर जाकर देखती है तो उसके होश उड़ के रह जाते हैं क्योंकि अब स्टोर रूम के अंदर हजारों की तादाद में न्यूज़पेपर कटिंग और मैगजीन कटिंग चिपकी हुई थी। यानी जॉन की फिर से वही हालत हो गई थी। लेकिन इस वक्त जॉन अलीसिया के बच्चे को लेके गया था तो वो फौरन ही अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है। वहीं जॉन अपने बच्चे को ले जाकर टब में लेटाल देता है और वो नल खुला छोड़ देता है और खुद अपने काम में लग जाता है। तभी दौड़ती हुई यहाँ पे अलीसिया आती है जो कि अपने बच्चे को उस टब में से निकाल लेती है जो कि बस उसमें डूबने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है और वो कहता है कि चार्ल्स इस बच्चे को देख रहा था और साथ ही वो कहता है कि अलीसिया चार्ल्स को नहीं देख सकती क्योंकि चार्ल्स ने गायब होने वाली सुई लगाई है। जिसके बाद तो यहाँ अलीसिया बिल्कुल परेशान हो चुकी थी और वो डॉक्टर रोजन को कॉल लगाने जाती है। तभी यहाँ पे पैचर पहुँच जाता है और वो अलीसिया को रोकने के लिए कहता है और जब जॉन उसे नहीं रोकता तो पैचर अलीसिया की तरफ गन पॉइंट कर देता है और पैचर उसे शूट न कर दे। इस वजह से जॉन अलीसिया को गन पॉइंट से हटा देता है और इस चक्कर में जॉन अलीसिया को धक्का दे देता है जिससे कि अलीसिया को लगता है कि जॉन ने उसके ऊपर हमला किया और वो यहाँ पे अपनी कार लेकर के चली जाने लगती है। वहीं अंदर पैचर जॉन से अलीसिया को मारने के लिए कहता है और इन सब के बीच जॉन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पे पड़ती है और वो भागता हुआ अलीसिया की कार के सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ वो अलीसिया से कहता है कि उसे समझ में आ चुका है कि ये सारे लोग नकली हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची अभी तक की बड़ी नहीं हुई। जिसके बाद डॉक्टर रोजन इनके घर पे आते हैं और वो यहाँ जॉन से पूछते हैं कि क्या वो छोटी बच्ची और वो लोग जॉन को अभी भी दिख रहे हैं। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि अब जॉन का इलाज और भी मुश्किल और ज्यादा टाइम तक की चलेगा और उसे अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, जिससे कि जॉन मना कर देता है और जॉन यहाँ पे कहता है कि वो इस प्रॉब्लम से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके निकलेगा। ये एक प्रॉब्लम है और वो इसका इलाज ढूंढ ही लेगा। जिसके जवाब में यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि तुम इसका इलाज नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग ही है। और ये कहकर डॉक्टर रोजन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन अलीसिया से बात करता है और वो यहाँ कहता है कि अगर वो इस बार हॉस्पिटल चला गया तो दोबारा कभी भी घर नहीं आ पाएगा। जिसके बाद अलीसिया डॉक्टर रोजन के पास जाती है और वो जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर देती है और जॉन के पास वापस आकर उसे समझाती है कि आखिर असली है क्या। वो यहाँ पे उसका हाथ अपने हाथ में लेके बताती है कि देखो, मैं असली हूँ और जिसे तुम छू नहीं सकते वो नकली है। और ये सब समझाने के बाद अलीसिया एक दिन जॉन को उसके पुराने कॉलेज के कैंपस में जाने को कहती है
जिसके बाद जॉन उस कॉलेज में पहुंचता है जहां अब इस कॉलेज का मेन हेड मार्टिन बन चुका था, जो कि जॉन को इस जगह देखकर काफी खुश होता है। और जॉन के यहाँ पहुंचते ही चार्ल्स जॉन के पीछे से आता है और यहाँ पे वो जॉन से कहता है कि मार्टिन को बताओ कि तुम सबसे बड़े जीनियस हो। लेकिन जॉन यहाँ पे एक पेपर झिटक करके उसे खामोश कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पे मार्टिन भी काफी हैरत में आ जाता है। और यहाँ जॉन मार्टिन से इस जगह रुकने की इजाजत मांगता है, जिसके लिए मार्टिन मान जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जॉन को वहाँ पे दौरा पड़ने लगता है और वो यहाँ पे शोर शराबा मचाने लगता है और बाहर काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और हम लोग इस जगह देखते हैं कि जॉन पागलों की तरह अपने आप से बड़बड़ा रहा है और भागता फिर रहा है और लोग उसे घेरे हुए खड़े हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे जॉन की नजरों से देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ल्स वो छोटी बच्ची और पैचर जॉन के पीछे पीछे चल रहे थे। और इस जगह पे पैचर जॉन को लगातार गद्दार, धोखेबाज और कायर कह रहा था। लेकिन यहाँ पे जॉन बार बार यही रट लगाए हुए था कि ये लोग असली नहीं है, ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। लेकिन तभी यहाँ पे मार्टिन पहुंच जाता है और वो किसी तरह से जॉन को काबू में लाता है। जिसके बाद जॉन इस जगह पे वापस आने से मना कर देता है, लेकिन अलीसिया उसे फिर से हिम्मत देती है और कॉलेज के कैंपस में वापस भेजती है। और साथ ही मार्टिन भी उसे इस जगह आने से रोकता नहीं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग लगातार जॉन का पीछा करते हैं, उसे उससे बात करने के लिए मजबूर करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन जॉन इन लोगों को किसी न किसी तरीके से अनदेखा करके आगे बढ़ जाया करता था। जिसके बाद एक दिन जॉन यहाँ चार्ल्स को मना कर देता है और साथ ही वो उस छोटी बच्ची को भी मना कर देता है और वो इन दोनों से कह देता है कि अब जॉन कभी भी इन दोनों से बात नहीं करेगा। और वो ये कह करके एक क्लासरूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे साल दर साल बीतते रहते हैं। जॉन का बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और वो स्कूल जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि जॉन की हालत को देखते हुए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स जॉन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जॉन उनका कभी भी बुरा नहीं मानता। और यहाँ पे लगातार साल दर साल बीतते चले जाते हैं और जॉन बूढ़ा हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन जॉन लाइब्रेरी में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा था और इस जगह एक लड़का आकर के जॉन से बात करता है और यहाँ वो बताता है कि उसने जॉन के कई सारे पेपर्स पढ़े हैं और यहाँ वो जॉन को अपने पेपर भी दिखाता है। जिसके बाद जॉन उस लड़के से बात करना शुरू करता है और यहाँ काफी सालों के बाद जॉन ने अब किसी और से बात की थी, जिसे देखकर मार्टिन फौरन अलीसिया के पास जाता है और उसे लाइब्रेरी में लेकर आता है, जहां ये दोनों देखते हैं कि जॉन अकेला नहीं बल्कि कई सारे यंग स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था, जिसे देखकर ये दोनों ही यहाँ पे काफी खुश होते हैं। जिसके बाद जॉन बाहर आता है और वो यहाँ के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने के लिए कहता है, जिसके लिए मार्टिन मान जाता है। और साथ ही यहाँ पे मार्टिन उससे पूछता है कि क्या जॉन को अभी भी वो सारे चेहरे दिखाई देते हैं, जिसके जवाब में जॉन कहता है कि वो सभी मेरा बीता हुआ कल है और हाँ वो मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें अनदेखा करना सीख चुका हूँ और साथ ही वो लोग भी अब मुझसे हार मान चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं 1994 का टाइम, जहाँ जॉन अपनी क्लासरूम से पढ़ाकर बाहर आता है और यहाँ पे जॉन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अपना नाम थॉमस किंग बताता है और वो यहाँ बताता है कि जॉन को नोबेल प्राइज के लिए कंसीडर किया गया है क्योंकि जॉन का इक्विलिब्रियम मॉडल इकोनॉमिक्स की नींव बन चुका था। जिसके बाद थॉमस किंग जॉन को उसी कैफे में लेके जाता है जहां जॉन कभी अपने प्रिंसिपल के साथ गया था और यहाँ ये दोनों चाय पीने के लिए आए थे। और यहाँ ये लोग आकर के जैसे ही बैठते हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर थे वो सभी एक एक करके जॉन के काम की तारीफ करते हैं और उसकी टेबल पे अपने पेन रखना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके इस कैफे में जितने भी प्रोफेसर्स बैठे थे वो उठते हैं और जॉन के पास अपने पेन रख के चले जाते हैं, जिसे देखकर जॉन काफी इमोशनल होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बस यही हासिल करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को नोबेल प्राइज मिलता है और वो इसका पूरा क्रेडिट अपनी वाइफ को देता है क्योंकि उसकी वाइफ के बिना वो कभी भी ये सब हासिल नहीं कर सकता था। जिसके बाद जॉन उस प्राइज को लेकर के वहां से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि चार्ल्स वो छोटी बच्ची और विलियम पैचर जॉन के पीछे अभी भी खड़े हुए थे, यानी कि वो चेहरे अभी भी उसे दिखाई दे रहे थे। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी ब्यूटीफुल माइंड मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों दुनिया भर में कई सारे लोग हर साल स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं और उनमें से कई सारे लोग जॉन नैश जितने लकी नहीं होते कि उन्हें साथ देने वाला कोई मिल जाए। जैसे कि इस मूवी में हमने देखा कि जॉन नैश का साथ
उसकी वाइफ ने दिया। अगर जॉन नैश की वाइफ जॉन नैश को वापस उसी हॉस्पिटल में भेज देती तो शायद हमें इक्विलिब्रियम का वो मॉडल देखने को नहीं मिलता। जॉन नैश की वाइफ ने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उन्हें समाज के बीच में रहने की हिम्मत भी दी। लेकिन इस बीच हमें भूलना नहीं चाहिए मार्टिन को, जिसने उन्हें समाज के बीच में बैठने का मौका दिया। यहाँ तक कि हालात बिगड़ने के बाद भी मार्टिन ने जॉन का साथ नहीं छोड़ा। भले ही मार्टिन शुरुआत में जॉन का एक राइवल रहा हो, उसने जॉन की बेइज्जती की हो, लेकिन अंत में वो जॉन का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे पक्का साथी बना, जिसने उसका सबसे बुरे टाइम में साथ दिया। तो बस गाइस, ये वीडियो यहीं तक। आप लोग मुझसे ये जरूर पूछ सकते हो कि जॉन नैश ने कौन सी थ्योरीज दी और उनका इक्विलिब्रियम का मॉडल क्या था। तो इस सब को समझाने के चक्कर में वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो आप कहीं और से सर्च करके पता कर लेना। बहरहाल ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।